सो जावा एक ऐसा ब्रांड जिसे किसी इंट्रोडक्शन की तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी पिछले कुछ समय से मार्केट में हमें काफ़ी कम दिख रहा है बिकॉज कॉम्पिटिशन्स हाई हो चुके हैं एंड जो इसके राइवल्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके कंपैरिजन में रोड पे ज़्यादा दिखते हैं। बट हम कहीं ना कहीं से ढूंढ निकाले हैं एक जावा 42 जो कि लगभग 1 महीने पुरानी है एंड इस वीडियो में एक यूज़र रिव्यू आपके पास आने वाला है। आखिर इसके ओनर ने जावा 42 को ही क्यों चूज़ किया। वो क्लासिक 350 पे भी जा सकते थे या वेट कर सकते थे नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक 350 का, होंडा हाइनस का भी उनके पास ऑप्शन था, बट दोनों को डिश करके वो इस पे क्यों आए, वाई। सो वो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है एंड छोटी छोटी बातें भी हम भैया से पूछेंगे एंड उनका एक कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा जावा की सर्विस के साथ। जैसा कि जितना मुझे पता है हमारे सिटी में जावा का सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम्स अगर उन्हें कभी फेस करनी पड़ी तो उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे मिलेगा। सो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। सो स्वागत करते हैं हमारे आज को होस्ट का। सो भैया आइए, क्या हाल है भैया आपके? ठीक है। सो भैया सबसे पहला सवाल, जावा 42 क्यों? जावा 42 2.1 जी इसलिए हमने चूज़ किया कि हमने कई बाइक्स देखी, अपाचे में भी गए। जी आपका सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे रॉयल एनफील्ड को लेकर के अधिकतर जो भी अट्रैक्शन यूथ जितना भी अट्रैक्ट हो रहा है रॉयल एनफील्ड की तरफ या स्पोर्ट्स बाइक की तरफ। नहीं, वही मेन चीज वही पड़ जाती है। ज्यादा अधिकतर यूथ राइड पे जाना है, राइड पे जा रहे हैं, आपके हिल एरियाज में जाते हैं, ठीक है, तो वो स्पोर्ट्स बाइक को पसंद करते हैं। तो हर तरफ स्पोर्ट्स बाइक का जिस तरीके से प्रचलन चल रहा था उन सबको देख करके हम जावा शोरूम में गए तो हमने देखा कि काफ़ी बेटर चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स बाइक से भी काफ़ी बेटर चीज़ें हैं इसमें। हमने इसका राइड लिया, हमें पसंद आया, थोड़ा चेंज भी हुआ कि रॉयल एनफील्ड और आपका स्पोर्ट्स बाइक को ले करके थोड़ा सा एक चेंज नज़र आया, शहर के अंदर एक चेंज नज़र आया, यूथ में भी चेंज नज़र आया और मुझे कोई ज़्यादा ऐसा खास डिफरेंस इस चीज़ में लग नहीं रहा है कि स्पोर्ट्स बाइक या रॉयल एनफील्ड या जावा में कोई खास कर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिलहाल हमें काफ़ी बेटर लग रही है जी। इसका हम अपनी तरफ से जो रिव्यू देना चाहेंगे। तो फिर भी जैसे बात वही पड़ जाती है ना, अब जैसे हमारा जो शहर है वो एक छोटा शहर है, अब हो सकता है यहाँ के जो हमारे लोकल मैकेनिक्स हैं वो आपकी बाइक को टच भी ना करें, हो सकता है वो ना टच करें एंड प्लस आप अभी फ़िलहाल बाहर से काम करवा भी नहीं सकते क्योंकि अंडर वारंटी है, तो उसके साथ आप डीलिंग कैसे करेंगे? अगर मतलब आपको इसमें कोई दिक्कत पड़ती है तो मेरे ख्याल से नियरेस्ट जो इसका सर्विस सेंटर होगा वो 100 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही उसकी डिस्टेंस पड़ने वाली है, तो ऐसी सिचुएशन से आप कैसे डील करेंगे? फिलहाल देखिए, जब नई बाइक्स आप लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि 10 साल तक कोई प्रॉब्लम उसमें आने वाली होती है, कोई भी बाइक अगर आप लेते हैं, ठीक है। और चूँकि वारंटी के अंदर है और इस एक ब्रांड है बहुत पुराना 1929 जैसा इन्होंने बोला है, काफ़ी पुराना इसका वो तो इधर भी बैजिंग दे रखी है जी। तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम उसमें आने वाली। और फिर उसके बाद हरदोई से काफ़ी पास पड़ता है लखनऊ जी, कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे का वो है, आप जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मतलब आपने कुछ स्पेशलिटी तो देखी होगी, जैसे अपना क्लासिक 350 हुआ, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब थोड़ा वाइब्रेशंस वगैरह का अंतर पड़ जाता है। प्रेजेंट टाइम में अपनी सिटी में क्लासिक 350 ऑलमोस्ट 2 से तीसरी बाइक में क्लासिक 350 दिख जाती है एंड साथ ही साथ आप चाहते तो आप वेट कर सकते थे। आपने जुलाई में इस बाइक को जुलाई 16 को परचेज़ किया था, तो कितना 2 महीने के अप्रॉक्स हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन आ चुका है। नहीं, इसको देखने के बाद हमें वेट करने का मतलब इंतज़ार ही नहीं कि हम वेट करें भी। एक वो नहीं कहते कि जिसको देख करके एक अट्रैक्शन बढ़ता है। जी। और इसकी क्वालिटीज़ हमको सबसे बेस्ट लगी कि अगर कहीं पर से हमको ये लगता कि हाँ कोई क्वालिटी उससे कम पड़ रही है। ये ज़रूर है कि हरदोई से लखनऊ तक हमको थोड़ा सा जाना पड़ेगा इसकी सर्विस वगैरह के लिए, वो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अगर आप एक राइडर हैं तो फिर आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप उस चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। और यही सोच के हमने लिया कि इसी बहाने राइड पे थोड़ा सा एंजॉय हुआ करेगा। अच्छा, माइलेज एक टर्म प्रेजेंट टाइम पे तो बहुत बड़ा हो चुका है, जब हमारा जो पेट्रोल है वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है, तो उस चीज़ को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट देना चाहेंगे अपनी? अब देखिए, आप जब अपने थोड़ा सा एंजॉय के पर्पस से आते हैं तो अब पेट्रोल महंगा है, अगर देखा जाए तो ऑन पेपर ये आपको 40 दे रहे हैं जी, ठीक है, 40 दे रहे हैं। और आप जब लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो
35 निकालती है आराम से। अगर इन सिटी में आप रहते हैं तो सिटी में 25 to 30 के बीच में इसका एवरेज आता है। अगर आप रॉयल एनफील्ड या अदर बाइक्स भी आप प्रेफर करते हैं और अच्छी बाइक प्रेफर करते हैं जी जी, तो हमें नहीं लगता है कोई ज़्यादा अंतर है दोनों के बीच में। हाँ वो तो एक चीज़ पड़ जाती है। आपने अभी तक बाइक को चला लिया है 1088 जी, तो इतना चलाने के बाद अब आप कंफर्ट से तो रूबरू हो चुके होंगे, कैसा क्या कंफर्ट है। सो वैसा आप कुछ उसके ऊपर कहना चाहेंगे कुछ? काफ़ी कंफर्ट है, कहीं भी आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं कोई दिक्कत नहीं आपको होने वाली है। ये है कि थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के लोगों के बीच में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ऐसा कोई खास वो नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा कोई डिफरेंस हो, थोड़ा कम पड़ जाता है। बट हमारे शहर में तो इतने बड़े बड़े ब्रेकर बने हुए हैं, वहाँ पे कैसे डील करते हैं आप? नहीं, वो उस चीज़ का हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस की है। जी, एक बार नहीं, शायद 5 से 6 बार हम देख चुके हैं कि हल्की सी भी अगर ब्रेकर ऊंचा है या कहीं पे भी कुछ भी ज़्यादा रोड ख़राब है तो नीचे आपका छू जाना है, नीचे आपकी बाइक टच जरूर हो जाती है ग्राउंड में। तो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के इसमें प्रॉब्लम है, वो भी कोई इतनी नहीं है। ठीक है, बैलेंसिंग काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। तो ये आपने अभी तक इससे कोई लॉन्ग राइड वगैरह की हो? जो अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं हुआ, लेकिन एक सर्विस इसकी हमने ज़रूर कराई है जिसको हमने लखनऊ एंजॉय किया है। इस पर अभी तक हम 3 बार लखनऊ जा चुके हैं और अब प्लान बन रहा है कि हम इससे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, लॉन्ग राइड पे जाएं, इसलिए क्योंकि काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। सो आप लखनऊ यहाँ हमारे यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है, तो उसमें आपने कुछ पेन वगैरह फील किया हो या कोई और चीज़ आपने महसूस की हो, या फिर हाईवे पे जो एक स्टेबिलिटी होती है, जो एक कॉन्फिडेंस होता है, जी जी, उसका तो लैक नहीं लगा कहीं पे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बैठने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो स्पीड का क्या कहना चाहेंगे? इंस्टेंट पिकअप वगैरह उसका, ऐसी जो रेट्रो बाइक्स होती हैं उसमें थोड़ा सा हमें कम देखने को मिलता है। सो वैसे पर्सनली हमने तो कभी इसे ज़्यादा चलाया नहीं है, तो आपने इसे यूज़ किया है, तो इंस्टेंट जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप कैसा क्या फील करते हैं? नहीं, पिकअप इसका काफ़ी अच्छा है जी, और पावर इसकी काफ़ी अच्छी है और उसको लेकर के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऑन द पेपर तो इसका 27.2 न्यूटन मीटर स्टॉक है, जो कि ऑन पेपर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बट बात वही पड़ जाती है ना, जैसे ऑन पेपर से रियल लाइफ में कितना क्या अंतर होता है। वो जो वहाँ पे डिटेल्स देते हैं वो बिल्कुल एकदम सूटेबल कंडीशंस में प्रोवाइड करवाते हैं। सो उसी से ही मतलब हमें लगा हो सकता है थोड़ा बहुत पड़ता हो। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही ऑन पेपर और रियल लाइफ में, ये तो होता है क्योंकि अगर आप एवरेज भी वहाँ चेक कराते हैं तो वो आपकी बाइक्स मशीन पे खड़ी करते हैं, एवरेज चेक करते थे कि देखिए सर हमने आपको इतना लिख के दिया, इतनी निकाल ली। लेकिन जब आप रियल लाइफ में चीज़ों को ले करके आते हैं तो शायद हमें लगता है इतना कंपेरिजन करना सही नहीं रहता है और चीज़ें काफ़ी बेटर रहें। सो एक चीज़ मैंने इसमें और नोटिस की, आपने अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए खर्च किए हैं एंड बाइक में आपको हेलोजन लाइट मिल रही है। सो विजिबिलिटी वगैरह के बारे में कोई टिप्पणी देना चाहेंगे? असल हेलोजन लाइट अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी आउटडेटेड लगने लगी है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जैसे अपने शहर में स्ट्रीट लाइट्स भी कम है बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन में, तो नाइट के टाइम पे कोई प्रॉब्लम वगैरह आपने कभी फेस की हो विजिबिलिटी को लेके? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन हाँ हमको कई बार लोगों ने सजेस्ट किया कि इसमें जो हेलोजन लाइट लगी हुई है उसको आप चेंज करवा दें। और आप तो आजकल देख ही रहे हैं जिस तरीके से लोग अपनी बाइक्स को मॉडिफाई कराते हैं। जी, ठीक है, तो हमने भी कहीं ना कहीं सोचा था, लेकिन हेलोजन लाइट अब वो है कि ज़माना एक तरीके से नहीं, लोग बदल चुके हैं तो उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे कोई वो नहीं है। हाँ, हेलोजन लाइट अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो चेंज करवा के वाइट लाइट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। सो अभी तक आपने जो लगभग 1000 किलोमीटर बाइक को चला लिया है, कोई प्रॉब्लम लगी हो आपको बाइक में जिससे आप थोड़ा सा भी डिसपॉइंट हो? कमी का अब इसमें हम आपको क्या बताएं कि अगर इसकी कोई निगेटिव चीज़ है तो जब हम इस बाइक को ले करके आए थे तो इसमें एक थोड़ी सी ये छोटी सी प्रॉब्लम ग्राउंड क्लियरेंस, और दूसरे नंबर पर हम बोलेंगे कि इसमें हीटिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही थी कि आप बिना शूज़ के या आप लोवर में इसको पहन के चला नहीं सकते थे। जीन्स वगैरह पहन के ही आप इसको यूज़ कर सकते थे कि आप अगर आप थोड़ा सा भी 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर गए हैं तो इतना ज़्यादा हीट करती थी तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन आफ्टर फर्स्ट सर्विस ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से रिजॉल्व हो गई, क्योंकि जब आप कोई नई बाइक्स लेते हैं तो उसके पार्ट वगैरह थोड़ा सा रब करते हैं, खिंचते हैं, तो हमें लगता है इस वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम थी। वहाँ भी उन्होंने यही बताया, लेकिन अब आफ्टर फर्स्ट सर्विस ऐसी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आ रही है।
एक शायद हमारे अकॉर्डिंग 45 डेज हमको इस बाइक को लिए हो चुका है, और इस तरीके की ऐसी अभी तक इन 45 डेज में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है बाइक को लेकर के। मतलब कुछ भी एक परसेंट भी कुछ भी मुझको ऐसा नहीं लगा कि अरे हमें अभी तक ये नहीं लगा है कि मैंने बाइक को लेकर के कोई गलती की है किसी भी तरीके। तो मतलब अगर इस प्राइस पॉइंट पे आप किसी को अपने को सजेशन देना चाहें तो आप एनी डे एनी हाउ क्लासिक, ये मतलब इसे 42 को जावा कह देंगे, ले सकते हो आप क्लासिक 350 के ऊपर। हाँ बिल्कुल, हम तो एक बार आपसे एक जरूर बोलेंगे कि जो रॉयल एनफील्ड में जा रहे हैं और वो ले रहे हैं, वो एक बार जावा ले करके देखें, उसकी राइड ले करके देखें और काफ़ी बेटर फील करेंगे वो। दरअसल वो थोड़ा अंतर उसका भी पड़ जाता है। जैसे आपने इतनी हिम्मत की, आप अपने शहर से निकल के दूसरे शहर में गए, बाइक को आप यहाँ पे लाए, एंड अगर आपको भगवान ना करे मतलब कभी कोई भी इशू पड़े बाइक में तो आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, तब शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर कभी कोई दिक्कत थोड़ी सी होती, क्योंकि हरदोई में कोई भी इसका शोरूम नहीं है। लेकिन अब बात हुई थी जब उनसे, तो उन्होंने बोला था इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में वो हरदोई में जावा का शोरूम ले करके आ रहे हैं। अगर मेरी बाइक्स हरदोई में थोड़ी पहुंच जाती हैं 5 से 6, अगर वहाँ पे कोई ले लेता। नहीं, अपने शहर में तो मेरे ख्याल से 2.1 तो ये एक ही है। हाँ, एक ही है 2.1। सो वही चीज़ है, मतलब थोड़ा पसंद की बात होती है। और फिर वही है कि हाँ, अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है हरदोई वालों को। हाँ, ये तो क्योंकि हरदोई में इसका शोरूम नहीं है, ये तो बात पड़ जाती है। सो ये आपको एग्जैक्टली कितने की क्या पड़ गई थी जब आपने बाई की थी? ऑन पेपर 2,26,637 रुपीज़। जी। और उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि सीट कवर है, आपका बैक सपोर्टर है, ठीक है, आपके लेग गार्ड्स हैं। ये आप लेग गार्ड्स अगर आप चाहें तो आप बाहर से ले सकते हैं, बाहर से आपको 500-600 रुपये में ही मिल जाएगा। तो ये आपने कंपनी से लिया था? हाँ, तो 3,000 रुपये का, 3,3500 रुपये का इन्होंने बताया था भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। 3500 रुपये का हमने लगवा लिया क्योंकि हमको नहीं पता था बाहर इतने का पड़ता है। बाहर आप अगर कहीं भी चले जाते हैं, चारबाग चले जाएं या अमीनाबाद में लालबाग चले जाएं, तो वहाँ शायद 500-600 रुपये में मिल जाता है। भाई बैक सपोर्टर आपको शोरूम में 1500 का मिलेगा, बाहर आपको 450 का मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें तो हम कहते हैं कि बाइक को हल्का सा भी मॉडिफाई आपको करवाना है या कुछ भी एसेसरीज लगवानी है तो बिल्कुल भी शोरूम में ना जाएं, आप वहां से निकलें और बाहर की मार्केट पकड़ें, बिल्कुल बहुत बढ़िया सब कर देंगे। अच्छा, ये जो इसके लास्ट थिंग, ये जो इसके मिरर्स हैं जी, ये आपको पूरी विजिबिलिटी दे देते हैं? मतलब यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ पे भी लगवा सकते हैं। पसंद है कि हमने मिरर को ऐसे लगवाया, मिरर वो ऊपर ही लगा करके देते हैं। अच्छा। और हमने अपनी चॉइस दी कि आप मिरर हमारे नीचे की तरफ कर दीजिए, तो उन्होंने मुझको बता दिया था कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हमने कहा उसका कोई इशू नहीं है, आप कर दीजिए, मैनेज कर लेंगे। सो मतलब फाइनली आप अपनी बाइक के साथ एकदम खुश हैं एंड लोगों को भी सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, हम जावा के लिए बिल्कुल सजेस्ट करेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हरदोई वालों के लिए इतनी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि उन्हें लखनऊ सर्विस करवाने जाना पड़ेगा, और ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम बाइक में रहती है कि अगर रोड्स खराब हैं या कुछ भी है तो बाइक का नीचे थोड़ा सा छूने का डर रहता है। हाँ, वो तो इसमें पड़ ही जाता है। अब अच्छी खासी बाइक है एंड आप अगर इसके साथ जाएंगे तो ये कुछ जो माइन्यूट सी चीज़ें हैं उनके साथ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती है। किसी का माइलेज अच्छा है तो किसी के लुक्स अच्छे हैं तो किसी का राइडिंग कंफर्ट अच्छा है। सो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई इशू तो सभी बाइक्स में मिलेगा। एंड अभी भैया को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है बाइक को लिए हुए एंड राइड किए हुए, सो वो भी है, हो सकता है इनका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो एक थोड़े समय बाद चेंज हो जाए अपनी बाइक के साथ, क्योंकि 1000 किलोमीटर्स में कोई काफ़ी बड़े जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सामने नहीं आती हैं। बाइक काफ़ी ज़्यादा लंबी राइड करने के बाद पता चलता है। अभी भैया ने लॉन्गेस्ट राइड ही की हुई है 100 से 150 किलोमीटर्स की, सो उसके ऊपर भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। एंड जैसा आपने बताया था कि आप इसकी फर्स्ट सर्विस करवा चुके हैं, तो सर्विस एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा जावा के साथ? सर्विस एक्सपीरियंस में उन्होंने फर्स्ट सर्विस में इसका आपका मोबिल ऑयल चेंज किया हुआ है और फिल्टर चेंज करते हैं। आपका चैन कवर में जो है ग्रीसिंग वगैरह जो होता है, ल्यूब करते हैं वो करते हैं।
और ऐसा इसमें फर्स्ट सर्विस में कुछ नहीं होना। सो वो उसकी कॉस्टिंग कितनी क्या पड़ी थी जाके? कॉस्टिंग उन्होंने हमको जो है फर्स्ट सर्विस विदाउट लेबर, जिसमें लेबर चार्ज इंक्लूड नहीं है, 1680 रुपीज़ का पड़ा था, समथिंग 17। तो मतलब कॉस्टली पड़ जाता है। कॉस्टली पड़ जाता है जब आप, हमें लगता है कि आपकी इसमें 4 सर्विस फ्री हैं, चारों सर्विस अगर आप निकाल देते हैं तो उसके बाद वही आपको ये पड़ेगी जा करके 2500। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लासिक 350 का भी इतना ही पड़ जाता है। हाँ, अगर आप लखनऊ जाते हैं जी जी तो समथिंग 800 to 1000 का पेट्रोल भी खर्च होना है। कम से कम 3500 की सर्विस इसकी पड़ जानी है। सो ये चीज़ है, अगर भाई हमारे जावा से कोई भी देख रहा है तो यार हम हरदोई वालों के लिए भी कुछ करो। यहाँ पे आपकी कंपनी आ रही है, आपकी डीलरशिप आ रही है, बहुत लंबे समय से हम सुन रहे हैं। इससे पहले भी एक बार मेरी एक बंदे से बात हुई थी तो उसे भी कंपनी वालों ने यही कहा था 2-3 महीने में आपके यहाँ हमारा डीलरशिप पहुँच रहा है, सर्विस सेंटर पहुँच रहा है, लेकिन वो 2-3 महीने अभी तक फिलहाल तो कंप्लीट नहीं हुए हैं। यही जब हम बाइक लेने गए थे जिस दिन, हमसे भी उन्होंने यही बोला था कि इन 2 मंथ्स जो है हम हरदोई के अंदर आ जाएंगे, लेकिन अब हमें तो नहीं लगता 45 डेज हो चुके हैं, 15 डेज बचे हैं 2 मंथ होने में कि कभी शोरूम अभी हरदोई में कुछ भी। जब तक यहाँ पर जावा बाइक्स नहीं बढ़ जाती हैं तब तक बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारे शहर में जावा की बहुत ही ज़्यादा कम बाइक्स हैं, गिनी चुनी बाइक्स हैं। मतलब आप अपनी उंगलियों पे ओनर्स के साथ बाइक के नंबर गिन लेंगे, इतनी कम बाइक्स हैं। सो इसी वजह से हम इसे ज़्यादा जज भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है। एज़ पर यूज़र उन्होंने काफ़ी अच्छी बाइक बताई है, एंड जैसा हमने उनसे क्वेश्चंस किए और जो उनके आंसर्स थे वो फ़िलहाल मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगे हैं, एंड आप इसके साथ जा सकते हैं अगर आप इसे लेना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।